हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ पार पे। मैं आपके साथ रोशन यादव। तो आप लोग सब जान गए होंगे कि एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक ना। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। 3 से 4 महीना है इसका डेट, मतलब कि मई या जून में होगा इसका एग्ज़ाम। 10,000 प्लस इसका वैकेंसी है। बढ़िया से तैयारी कीजिए और बढ़िया से लगे रहिए। देखिए अभी जीडी का क्वेश्चन लेके आए हैं, जो परसेंटेज से 2 क्वेश्चन लेके आए हैं आज। पहले तो एक ही क्वेश्चन लेके आते थे, लेकिन आज 2 क्वेश्चन लेके आए हैं। दोनों क्वेश्चन बड़ी अच्छे हैं और क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन आसान होता है, लेकिन अच्छे से पढ़िएगा ना तब आसान होता है। अगर नहीं अच्छे से पढ़िएगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन भारी नज़र आएगा, भारी बुझाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़िए और समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन को बढ़िया से आप समझ जाइएगा तो आप बहुत ही आसानी से सोल्व कर पाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, और जो एसएससी एमटीएस की तैयारी करने वाले छात्र हैं बढ़िया से लगे रहिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। और मैं डेली ऐसी वीडियो लेके आते रहेंगे। और मैथ में कोई टेंशन की बात नहीं है, 20 क्वेश्चन पूछता है मैथ का, एसएससी एमटीएस में भी और एसएससी जीडी में भी 20-20 क्वेश्चन पूछता है। तो मैथ में कोई दिक्कत की बात नहीं, वैसे ऐसे क्वेश्चन आता है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बढ़िया से एकदम पढ़िए और बनाने का कोशिश कीजिए। एकदम पूरा बढ़िया से क्वेश्चन समझिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रवि का वेतन मोहन का वेतन से 20% अधिक है। मतलब कि रवि का वेतन है ना, जो मोहन का वेतन से 20% अधिक है। तो रवि का वेतन कितना है, मोहन का वेतन से 20% अधिक है। तो पहले मोहन का वेतन का फिक्स कर लेते हैं कि मोहन का वेतन कितना, तब उससे 20% अधिक कर देंगे ना तो रवि का वेतन आ जाएगा। तो मोहन का वेतन कितना है, तो देखिए पहले मोहन का वेतन, मोहन रेशियो में रेशियो निकाल लीजिएगा तो रवि का वेतन निकालने में हमको आसान होगा। तो पहले रेशियो में देखिए रेशियो कितना कितना आता है। रवि का वेतन मोहन का वेतन से 20% अधिक है। तो ये हो गया रवि। मोहन के वेतन, मतलब मोहन का वेतन 100 रुपया मान लेते हैं हम लोग। तो रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। तो इससे 20%, 100 का 20% कितना होता है बाबू, 20। अब 20 इसमें जोड़ देंगे तो 120 होगा ना, होगा कि नहीं होगा बताइए। मतलब कि 100 का 20% 20 होता है, और 20 हम 100 में जोड़ देंगे तो 120, यानी 100 का 20% 20 और 20 में 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120। मतलब कि रवि का वेतन इतना है। यहाँ दिया हुआ है, किसका वेतन दिया हुआ है, यदि मोहन का वेतन 1600 रुपया, इसको पहले हम रेशियो में लेकर आए थे, काट देते हैं। 0 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, ये 5 का मान दिया हुआ है। अनुपात 5 बराबर कितना है, 1600। और रवि का पूछ रहा था, रवि का अनुपात में कितना, 600। तो 600 बराबर निकाल लीजिए, 6 बराबर सॉरी, तो 1600 बाई 5 गुना 6। अब काटिए तो 5 तिहाई 15, हाथ में रहा 15, हाँ 5 दूनी 10, यानी 320 बार में कट जाएगा। 320 से 6 में गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 0, 6 दूनी 12 के 2, हाथ में रहा 1, 6 18 की 19। 1920 रुपया रवि का वेतन है। कब 1920 रुपया रवि का वेतन कब हुआ, जब मोहन का वेतन से 20% अधिक है तब, ठीक है। अब समझ गए ना क्या कैसे, मतलब पहले रेशियो निकाल दिए। अब 5 का वैल्यू दिया हुआ है, 5 का मतलब कि मोहन का वेतन 1600 रुपया है। तो मोहन का रेशियो में कितना, 5, तो 5 बराबर 1600। और रवि का कितना, 6, तो 6 बराबर निकाल देंगे, जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा। अब देखिए चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसको भी एकदम आसानी से एकदम पढ़िए और समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन समझिएगा तो तुरंत सोल्व हो जाएगा, अगर नहीं समझिएगा तो सोल्व नहीं हो पाएगा जल्दी। क्वेश्चन भी थोड़ा
आसाने है, सब क्वेश्चन आसाने होता है, मतलब कि आपको आता है तो जो आसान रहता है, नहीं आता तो भारी रहता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, अनन्या और बबीता का पास, अनन्या और बबीता के पास उनकी मित्र कविता की तुलना में क्रमशः 20% और 28% कम है। मतलब कि अनन्या और बबीता है ना, जो कविता की तुलना में 20% और 28% कम है, तो हम लोग 100% किसका माने, 100% किसका माने, तो 100% कविता के मानने पड़ेगा, तब ना उससे 20% और 28% कम होगा। तो मतलब कि हम लोग अनन्या, मतलब कि सबसे पहले कविता मान लेते हैं, कविता, कविता, फिर अनन्या, अनन्या अनुपात बबीता। बबीता क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कविता की तुलना में क्रमशः 20% और 28% कम है, तो कविता को मान लेते हैं 100 रुपया, अनुपात 20%, मतलब कि आगे अनन्या है तो आगे 20% अनन्या का मान है, तो ये 20% कम है, तो मतलब कि 100 का 20% 20 होता है, और 100 में 20 घटा देंगे तो 80। ये सब बेसिक आपको तो मानना चाहिए, तुरंत आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगा आप लोग का, ठीक है, ये सब समझना चाहिए। और बोल रहा है कि 28% कम है, तो कविता से बबीता का 28% कम है, तो 100 का 28% कितना होगा बाबू, 28, तो 100 में 28 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 72। अब आगे पढ़िए, आपको समझ में आया, आपको समझ में आ गया होगा, हमको पता है। नहीं समझ में आया होगा, वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि बबीता को मान लिए 100 रुपया, अब बोल रहा है कि 20% और 28% कम है, तो 100 का 20% 20, अब 20 घटा देंगे 100 में से तो 80, तो अनन्या के 80 आ जाएगा, अब बबीता का 28% घटा देंगे तो 72 आ जाएगा। अब बोल रहा है कि बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितना प्रतिशत कम है, तो मतलब कि बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है, रेशियो में कितना कम है रे बाबू, रेशियो में कम है 8, 80 72, मतलब कि 8 का अंतर है। कितना पर कम है, 80 पे। अब पूछ रहा परसेंटेज में, तो परसेंटेज में लाने के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं। अब इसको काट दीजिए, जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा, तो काटिए, हो जाएगा 8 दहों को 80 और 10 दहों को 100, यानी 10%। बोला बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है तो 8 रुपया कम, लेकिन कितना पे, 80 पे। ठीक, परसेंट में लाने के 100 से गुना कर दिया, काट छाट के जो आया, जो आंसर हो गया। तो हमको पता है कि आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अपने पढ़ाई को बरकरार रखते रहिए और बढ़िया से पढ़ते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज तक यहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।